उलझी हुई पहेली आज हल हो गई, मन में नाचा मोर और बादलों में हलचल हो गई। और लेकर आ गया हूं दोस्तों आज इंटीग्रेशन चैप्टर। तो देखकर इंटीग्रेशन चैप्टर की झलक आप सबका जन्मों जन्मों का प्रयास आज सफल हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो टर्म 1 है कि एग्जाम होने वाले हैं उनमें थोड़ा ही टाइम बचा है, तो उनको देखते हुए 12th क्लास का एक चैप्टर लेकर आया हूँ आज। और उस चैप्टर का नाम है हमारे पास इंटीग्रेशन 12th क्लास का। तो जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, हमने डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कर लिया है। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद हमारा चैप्टर आता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कोई मामूली सा और आसान सा और बिना इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक नहीं होता। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो सिर्फ ट्वेल्थ में ही नहीं, आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं तो उनमें भी हमारा इंटीग्रेशन चलता है। 3rd ईयर तक हमारा क्या है, इंटीग्रेशन चलता रहता है। हर जगह आपका इंटीग्रेशन काम आता है। तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन होता है, ऐसे ही इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। क्या हमारा डिफरेंशिएशन जैसा ही होता है इंटीग्रेशन? तो बिल्कुल ही डिफरेंशिएशन जैसा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो होता है उसका दूसरा नाम होता है हमारे पास एंटी डेरिवेटिव। क्या नाम होता है? एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम हमने सीखा क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। यानी डेरिवेशन का जो उल्टा पार्ट होता है, जो अपोजिट पार्ट ऑफ डेरिवेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब उल्टा डिफरेंशिएशन से है या कुछ और है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन सीखा था तो जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता था, एक्स स्क्वायर का dy/dx हम करते थे तो क्या आता था हमारे पास? 2x निकल कर आता था, 2x आता था ना। अब अगर इस 2x का हम इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू dx तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाता है। देखो बात वही है क्या कि जब हमने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो ये आया। अब इसका हम वापस इंटीग्रेशन कर देंगे तो डिफरेंशिएशन आ जाता है। मतलब ये है कि ये हमारा डिफरेंशिएशन और ये हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव नहीं होता है। इंटीग्रेशन जो होता है हमारा एंटी डेरिवेटिव, यानी किसी डिफरेंशिएशन की हुई चीज का अगर हम इंटीग्रेशन कर दे तो उल्टा हमारा वही चीज आ जाती है जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। इसलिए इसका नाम क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। तो सारे के सारे फॉर्मूले जो हमने डिफरेंशिएशन में सीखे थे वही फॉर्मूले हम इंटीग्रेशन में सीखेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा कि वो फॉर्मूले उल्टे हो जाएंगे। जो डिफरेंशिएशन में राइट हैंड का पार्ट था वो अब की बार लेफ्ट हैंड आ जाएगा और जो लेफ्ट हैंड का पार्ट था वो राइट हैंड आ जाएगा। जैसे हमारा जो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था d/dx वो क्या होता था? cos x होता था। लेकिन यहां क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x होगा। इसलिए जो भी चीजें हमने डिफरेंशिएशन में सीखी थी उन सारी की सारी चीजों को अगर हम उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें तो हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाता है। तो पहला पार्ट तो ये था कि इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो हमने ये सीखा कि इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन अपोजिट पार्ट होता है डेरिवेटिव का, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। और अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन में। जैसे हम चीज़ों को सीख रहे थे कि चीज़ों को तोड़ा जाता था। डिफरेंशिएशन हमारा चैप्टर डिफरेंस से बना था जिसमें हमने चीज़ों को तोड़कर छोटा रूप बनाते जा रहे थे, बड़ी चीज़ को तोड़कर छोटा छोटा बनाते जा रहे थे। लेकिन यहाँ हम क्या लेंगे? यहाँ हम छोटी चीज़ लेंगे। जैसे हमने 2x लिया था, यहाँ x की पावर कितनी थी? 1 थी, लेकिन हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो x स्क्वायर आया, यानी एक पावर से हमारा डबल पावर हो गया। यानी इंटीग्रेशन में हम क्या चीज़ें सीखेंगे? इंटीग्रेशन चैप्टर बना हुआ है हमारा इंटीग्रेट से। इंटीग्रेट क्या होता है? चीज़ों को इकट्ठा करना, चीज़ों को जमा करना, चीज़ों को इंक्रीज करना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? जो हमारी पावर कम होंगी उन पावरों को बढ़ाते जाएंगे। तो जैसा पहला फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन का कि पावर इंक्रीज हो जाती है। कैसे? कि कहीं भी हमारा देखो ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। एक्स की पावर अगर n दे रखी हो, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 20 इस तरह दे रखी हो, तो क्या होता है? वहाँ तो हमारा n आगे आ जाता था और पावर में से एक लेस हो जाता था। डिफरेंशिएशन का पार्ट तो यही था, लेकिन या वहाँ तो लेस होता था, लेकिन यहाँ क्या होगा? इंक्रीज। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ क्या होगा कि x की पावर में जो n है उसमें एक ऐड कर देंगे और डिवाइड में भी n+1 कर देंगे। तो पहला फॉर्मूला निकल कर आ गया बेस्ट। हमारा इंटीग्रेशन का हर जगह यूज होगा x की पावर n का। जैसे हमारे पास क्या हो? x की पावर 10 हो और उसका हमें क्या करना हो? इंटीग्रेशन करना हो, तो क्या होगा? x की पावर में एक ऐड हो जाता है 10+1 और नीचे भी 10+1। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 1/11 x की पावर 11। तो ये क्या होता है? हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट होता है जिसमें हमने पहला फार्मूला सीखा x की पावर n। ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है? थोड़ा सा अलग होता है। बाकी जो फॉर्मूले बचे वो हमारे पूरे के पूरे क्या होते हैं? डिफरेंशिएशन चैप्टर के अपोजिट होते हैं। जैसे हम अब सीखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। जो हमारा साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? माइनस का कोस एक्स होता है।
वहां देखो कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन था वो माइनस का साइन था ना, इस साइड आ गया था माइनस। जो ये वाला पार्ट है ये डिफरेंशिएशन का, ये वाला पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन का। अब जैसे दूसरा फार्मूला था वो कोस एक्स का था, तो यहाँ क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर होता है। यही बात था हमारा। थर्ड पार्ट चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन। देखो वहां क्या होता था हमारा, टेन का सेक स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ टेन का क्या करेंगे, अपोजिट लेंगे ना, तो हम यहाँ सेक स्क्वायर का टेन करेंगे। कैसे कि जो हमारा सेक स्क्वायर होता है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है हमारे पास टेन एक्स के बराबर, टेन एक्स के बराबर। जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है टेन एक्स के, वहां बिल्कुल अपोजिट था। देखो इसका ये था, अब उस इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसका ये हो जाएगा। देखो ये जो फॉर्मूले हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट के हैं जो आपको सीखने ही पड़ेंगे। अब हम शुरू करेंगे हमारी सीरीज इंटीग्रेशन की, जिसमें हम एक एक करके एक्सरसाइजों को कंप्लीट करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे पास, तो आपका जो बेसिक पार्ट है वो साथ साथ वीडियो के होता रहेगा। तो पहली एक्सरसाइज का काम चल रहा है जिसमें हमें ये फॉर्मूले सीखने होंगे। अब चलते हैं, हमारा टेन सेक स्क्वायर का क्या होता है, टेन एक्स। फिर बात आती है कि फिर हमारा सेक स्क्वायर हो गया, फिर टेन एक्स का क्या होगा, तो टेन एक्स जो होता है उसका होता है माइनस लोग कोस एक्स। लेकिन ये हमारी अगली एक्सरसाइज का पार्ट है, उसको बाद में सीखेंगे। उसके बाद होता था हमारा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। अब ये सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था हमारा, सीकेंट एक्स का, तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा किसका, सीकेंट एक्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये सारे के सारे हमारे किसके रिस्पेक्ट में चलेंगे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हमारी नोटेशन होती है किसी भी डी एक्स, किसी भी इंटीग्रेशन को लिखने की। तो हमारा सेक एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, सेक एक्स निकल कर आया। उसी तरह हमारा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसका होता था, कोट एक्स का। अब कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोट एक्स। बिल्कुल अपोजिट चल रहा है हमारा। तो फिर चलते हैं हमारे कोसिकेंट स्क्वायर की तरफ। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, देखो ये किसका डिफरेंशिएशन होता था हमारा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का ना। यहाँ माइनस कोट एक्स क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का कोट एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स चल रहे हैं हम। क्लियर सी बात है। उसके बाद क्या था हमारा, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, किसका था, कोसिकेंट का। तो अब उसका क्या होगा, वो होगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ये किसका हमारा डिफरेंशिएशन था, वह कोसिकेंट एक्स का। या इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, कोसेक एक्स का, माइनस का, किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक और फॉर्मूला निकल कर आया हमारे पास। क्लियर सी बात है। और क्या थे हमारे पास, अब बच गए देखो टेन और कोट। कोट का तो हमने पता चल गया ये होता है कोट एक्स का। लेकिन अगर सिंगल कोट एक्स का पूछे हमारे पास कि ये बताओ कि कोट एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो देखो कोट एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला तो नहीं होता, लेकिन इसको हम तोड़कर सोल्व कर लेते हैं। अगली एक्सरसाइज का पार्ट है, यही बता देता हूँ। कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स बटे साइन एक्स होता है। तो ऐसी चीजों में हम साइन एक्स को सब्सटीट्यूट करके वापिस इसका आंसर आता है हमारे पास लोग साइन एक्स। जो हम सब्सटीट्यूट करते हैं वो हमारे यहाँ दिखाई देता है। इसी तरह जो हमारा टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो लोग माइनस लोग कोस एक्स होता है। ये होते हैं हमारे कोट और टेन के इंटीग्रेशन। तो ये थे हमारे कुछ जर्नल फॉर्मूले जिनको हमने बिल्कुल ही इजी वे से सोल्व कर दिया। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट की तरफ और देखते हैं कि इंटीग्रेशन की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो हमने बेसिक पार्ट सीखा था उसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट में काम आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी की पूरी कंप्लीट कर देंगे आपकी एक्सरसाइज 7.1। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले एग्जाम्पल की जो इसने कहा। क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू क्या करना होगा, एक्स, यानी डी एक्स हम यूज करेंगे। तो जैसे चलते हैं पहले पार्ट की तरफ, तो किस तरह हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना होगा देख लेते हैं। तो जो पहला पार्ट हमें किसको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन का साइन एक्स की पावर 10 को, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी एक्स। तो हमने क्या बताया था कि जो हमारी x की पावर होती है उस पावर में हम एक ऐड कर देते हैं और डिवाइड में भी एक ऐड करके उस पावर को लिख देते हैं। यही काम था हमारा, यही करेंगे। देखो क्या करेंगे, x की पावर 10 में हमने एक ऐड किया और डिवाइड में भी एक ऐड कर दिया। क्लियर है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, x की पावर हो गया 11 और ये डिवाइड में क्या बचा 11। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/11 इंटू एक्स की पावर 11। तो ये हमारा क्या होगा इंटीग्रेशन, और प्लस में इसके लिखते हैं c। क्या होता है ये c, क्या होता है हमारे फॉर्मूले में हमने यूज नहीं किया, लेकिन ये c होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट।
अगर आपने क्वेश्चन के आंसर निकालते हुए, क्योंकि वो तो फॉर्मूले थे, अगर आंसर निकालते हुए जैसे हमने आंसर निकाला 1/11 एक्स की पावर 11, अगर ये अकेला लिख दिया और ये सी नहीं लिखा तो आपका पूरा आंसर नहीं माना जाता और आपके क्वेश्चन के नंबर काट लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सी होती है हमारी पहचान किसकी, इंटीग्रेशन की। ये होता है हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जिसको हमने आंसर निकालने के बाद प्लस में ये सी करना ही होता है अपनी तरफ से। जैसे सेकंड क्वेश्चन कराता हूं आपका। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x की पावर 7 और इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। तो करते हैं एक बार। देखो 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेते हैं, इनटू x की पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 7 + 1 डिवाइडेड बाई 7 + 1, यही होगा, और प्लस में c। अब सोल्व करते हैं तो देखो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर तो 8 हो गया और नीचे भी 8 आया। अब 2 से इसको कैंसिल करते हैं 4 पे, तो क्या आंसर निकल कर आया, x की पावर 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का c। अब इस c को मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ये c का। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। क्या कह रहा है हमारा, 4/3 रूट एक्स। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4/3 का इंटीग्रेशन करना होगा और रूट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू dx, यही करना होगा। अब देखो 4/3 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर रूट है तो x की पावर कितना होगा, x की पावर 1/2 dx, यही होगा ना। अब 4/3 एज इट इज, देखो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 में हम 1 ऐड करेंगे और नीचे भी 1/2 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आया, 4/3 तो कांस्टेंट बाहर एज इट इज, x की पावर देखो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 आया, और डिवाइडेड बाई ये भी 3/2 आएगा। अब ये ऊपर जाएगा 3/2 तो पलट कर जाएगा ना, मतलब 2/3 हो जाएगा, यही होगा। अब देखो 4 2 जा 8 बाई 3 3 जा 9, x की पावर 3/2, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4/3 रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 8/9 एक्स की पावर 3/2 प्लस क्या c। अगर c नहीं लिखा तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। बात समझ में आ गई। अब आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इंटीग्रेट द साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, वही कार्यक्रम चलता है हमारा यहाँ भी, कौन सा, डिफरेंशिएशन वाला। पहले हम पावर को सोल्व करते हैं, उसके बाद फंक्शन को, और उसके बाद उसके एंगल को। तो बात करते हैं पहले, देखो पावर तो इसकी है नहीं क्योंकि ये पावर तो हमारी एंगल की है, तो पहले साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस कोस, और एक्स क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ध्यान से बात सुन लेना, क्या कि जो हमारा एंगल का क्या होता है इसमें, वह तो हमारा डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन होता था, लेकिन इंटीग्रेशन में जो एंगल होता है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और वो डिफरेंशिएशन कहाँ लिखा जाता है, वह तो मल्टीप्लाई में लिखा जाता था, यहाँ लिखा जाता है डिवाइड में, क्योंकि उल्टा है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई d/dx ऑफ देयर एंगल, एंगल मतलब एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या होगा, देखो ऊपर तो एज इट इज माइनस कोस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो इस 2x को लिख दिया हमने नीचे, और प्लस में c, ये क्या होगा इसका आंसर। तो अब बात समझ में आई कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो या हमारे पास लोगरिथम हो या एक्सपोनेंशियल हो, जिसका भी एंगल हो, उस एंगल का हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, और वो डिफरेंशिएशन हमारा डिवाइड में लिखा जाता है, जो हमने इस प्रकार किया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इंटीग्रेट द कोस रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो फंक्शन का होगा, कोस का क्या होता है साइन, और एक्स कितना है रूट एक्स, और डिवाइड में इसके एंगल का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/2 रूट एक्स, तो डिवाइड में लिख दिया 1/2 रूट एक्स। अब ये √2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स, और प्लस में c, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। अब चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट की तरफ, यानी अच्छी तरह आपको क्लियर होता हो जा रहा होगा एग्जाम्पल की तरफ से। तो एक नई बात हमने सीखी, क्या थी वो नई बात, कि जो हमारा एंगल का बचा होता है उस एंगल का इंटीग्रेशन नहीं किया जाता, उस एंगल का डिफरेंशिएशन किया जाता है, और वो डिफरेंशिएशन डिवाइड में लिखा जाता है। और दूसरी बात आई हमारी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जिसको c कहा जाता है, वो c आपको आंसर में हमेशा ऐड करना होता है अपनी तरफ से। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट आपके लिए सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, 1/x² का क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसको क्या करें, डिवाइड वाली चीज का क्या फंडा करें,
डिफरेंशिएशन में तो डिवाइड में क्या होती थी चीज़, तो हमारे पास डिवाइड का फॉर्मूला होता था u बाई वी का, लेकिन यहाँ u बाई वी का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो क्या करेंगे, देखो इस डिवाइड को हमें जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको सोल्व करना होता है। अब ये x की पावर 2 ऊपर जाएगी तो x की पावर -2 हो जाएगी ना विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, x की पावर -2 में एक ऐड करेंगे और नीचे भी -2 में एक ऐड करेंगे, तो क्या आया, ये तो हो गया x की पावर -1 और नीचे भी आया -1। क्लियर सी बात है। अब देखो ये -1 है तो इस -1 को हम यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब x की पावर माइनस है, किसी भी पावर को माइनस से प्लस करने के लिए नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, ऊपर से नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगी तो 1 - 1/x हो जाएगा ना, और प्लस में c। तो ये हो जाता है हमारा 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x। जितनी नीचे पावर होगी माइनस लगाकर उससे एक कम कर दो, वो हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर सी बात है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा 7th पार्ट, ये क्या कह रहा है, 1/√x को इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। वही काम यहाँ करेंगे पिछले क्वेश्चन वाला। इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/2 होती है। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर -1/2 हो जाएगी और विद रिस्पेक्ट टू dx। तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा, x की पावर -1/2 में 1 ऐड करेंगे और नीचे भी -1/2 में 1 ऐड करेंगे। तो क्या होगा, देखो 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 बचेगा, तो x की पावर हो गया 1/2, नीचे भी 1/2 आएगा। अब ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस c। और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√x प्लस c। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल जिसने हमने बेसिक पार्ट के साथ सीखा। जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें इसी तरह के हमारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज होती है इंटीग्रेशन चैप्टर की पहली। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम हमारी पहली एक्सरसाइज को पूरा करेंगे और देखेंगे कि आपका कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे इंटीग्रेशन के चैप्टर की तरफ। तो अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोबारा चैनल मेरे चेहरे को देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको इस चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।